वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग हासिल का गुणा करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला सवाल है मल्टीप्लिकेशन में 5 3 2 4 7 मल्टीप्लिकेशन गुणे का चिन्ह है और 203 है। 203 से इतने पूरे में गुणा करना है। तो देखिए गुणा कैसे और किधर से करते हैं। गुणा देखिए इस साइड से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, 3 का इन सब में गुणा करेंगे। 3 का इन सब में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 3 का गुणा सबसे पहले 7 में करेंगे। 3 का गुणा सबसे पहले 7 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 7 बार बुलाएंगे। 3 का पहाड़ा 7 बार बुलाइए। 3 7 जा कितना होता है, 3 का टेबल 7 बार बुलाएंगे। 3 का पहाड़ा 7 बार बुलाएंगे तो 3 सते होगा 21। 3 सते क्या होगा, 21 होता है। तो 21 का इकाई का अंक यहाँ पे लिख लेंगे, और जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक 2 है, उसको ले लेंगे हासिल में। अब देखिए 3 का इसमें हमने गुणा करके यहाँ पे लिख दिया 1 और हासिल मिल गया हमें कितना, 2। अब फिर इसी 3 का गुणा करेंगे 4 में। इसी 3 का गुणा सबसे पहले हमने 7 में किया, फिर इसके बाद 3 का गुणा हम क्या करेंगे 4 में। 3 का पहाड़ा 4 बार बुलाइए। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 में इसके पहले का हासिल 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। 12 दू क्या हो जाएगा 14, 12 दू 14। 14 का 4 इकाई का अंक यहाँ पे लिख लेंगे, और जो दहाई का अंक है उसको हम हासिल में ले लेंगे। और फिर देखिए इसी 3 का गुणा अब 2 में करेंगे। इसी 3 का गुणा क्या करेंगे 2 में करेंगे। तो 3 दूनी 6, इसके पहले का हासिल 1 है, तो 6 1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 7। और फिर देखिए आपका 3 का गुणा इसी तरह से 9 में करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें कोई हासिल नहीं मिला है। 3 दूनी 6, इसके पहले का हासिल लिख के हुआ है 7, यहाँ से हमें कोई हासिल नहीं मिला है। तो 3 का गुणा अब 3 में करेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार बुलाइए। 3 का पहाड़ा 3 बार बुलाएंगे तो 3 तिरिके 9। 3 का पहाड़ा 3 बार बुलाएंगे तो क्या आएगा 3 तिरिके 9। इसके पहले का हासिल कुछ भी नहीं है, तो 9 को हम पूरा के पूरा यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसी तरीके से 3 का गुणा अब 5 में करेंगे। तो 3 का गुणा 5 में करिए। 3 पचे 15, इसके पहले का हासिल हमें कुछ नहीं मिला है, तो 3 पचे 15 को पूरा के पूरा यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए 3 का गुणा, इस 3 का गुणा इतने पूरे में हमने कर चुका है। अब 0 का गुणा इसी तरीके से इन सब में करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो 0 का गुणा 7 में करेंगे। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे उसको 0 कर देता है। तो 0 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं तो इधर से एक अंक छोड़ के लिखना शुरू करते हैं। तो 0 का गुणा 7 में करेंगे 0, 0 का गुणा 4 में करेंगे 0, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वह 0 ही रहता है। तो आपका देखिए 2 तक हमने गुणा कर लिया है। तो 0 का गुणा 3 में करेंगे आपका 0, और फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे आपका 0, और फिर आपका देखिए 2 बचा है। तो 2 से इसी तरीके से इन सब में गुणा करना है। तो 2 का गुणा 7 में करिए। 2 सते 14, 2 सते 14 आपका 1 लिख के 4 होता है। 2 सते 14 1 लिख के 4 होता है। तो 14 का 4 हम नीचे लिख लेंगे। जब भी नीचे लिखते हैं क्या करते हैं, ऊपर वाले से एक अंक छोड़ के लिखते हैं। तो 2 साते 14, 14 का 4 हम क्या करेंगे, यहां से एक अंक छोड़ के यहां पे लिखना शुरू करेंगे। 2 साते 14 का 4 यहां पे लिख लिया और हासिल हो जाएगा आपका 1। और फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8, इसके पहले का हासिल 1 है, तो 2 चौके 8, इसके पहले का हासिल लेके हो जाएगा 9। और फिर देखिए यहां पे हमें कोई हासिल नहीं मिला है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार बुलाइए। 2 दूनी 4, इसके पहले का हासिल कुछ भी नहीं है, तो 4 ज्यों का त्यों लिख देंगे। और फिर देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे। तो 2 तिहाइयां 6, इसके पहले का हासिल हमें कुछ नहीं मिला है। 2 का गुणा 3 में करेंगे। 2 तिहाई 6, 6 को पूरा पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके पहले का हासिल कुछ नहीं मिला है। और फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, इसके पहले का हासिल कुछ नहीं मिला है, तो 10 को पूरा के पूरा लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए गुणे में हमने क्या किया, 3 का इन सब में गुणा किया, लिख दिया। फिर 0 का गुणा किया, उसके नीचे एक अंक छोड़ के लिख दिया। फिर 2 का इन सब में गुणा किया, उसके नीचे एक अंक छोड़ के हमने लिख दिया। अब फिर इन सभी को जोड़ लेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आपका ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 4 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका 4 ही रहेगा। और फिर 7 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका 7 रहेगा। फिर 7 में 4 को जोड़ेंगे तो होगा 11। 7 4 मिलके क्या होता है 11 होता है। 7 4 11 होता है। तो 11 1 लिख के 1 होता है, इकाई वाला अंक यहाँ पे 1 लिख देंगे और हासिल यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना 1। और फिर देखिए 9 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 9 ही रहेगा। और फिर 9 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, और इसके पहले का हासिल 1 लेके हो जाएगा 19। 18 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा।
तो 19 का इकाई वाला अंक यहाँ पे लिख देंगे, 19 का 9, और हासिल में हो जाएगा आपका फिर से 1। और फिर देखिए 5 में 0 को जोड़ेंगे, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, और फिर 5 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। इसके पहले का हासिल 1 है तो 9 1 हो जाएगा 10। तो 10 का इकाई वाला अंक 0 है तो 0 यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा हासिल 1। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 0 का जोड़ 1 होगा, और 1 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इसके पहले का हासिल लेके हो जाएगा 8। यहाँ पे हमें कोई हासिल नहीं मिला है। और फिर देखिए 0 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, और इसके पहले का हासिल भी कुछ नहीं है, तो 0 को जैसे के तैसे उतार देंगे। और फिर यहाँ पे 1 है तो 1 को भी उतार लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए आपका पहला वाला सवाल हल हो चुका है। और फिर देखिए इसी तरीके से आपका दूसरा वाला सवाल है 70305 मल्टीप्लीकेशन, गुणे का चिन्ह है, फिर 401 लिखा है। 401 से इतने पूरे में गुणा करके बताना है आपको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम जैसा हमने अभी सवाल को हल करके बताया वैसे ही करना है। 1 का गुणा सबसे पहले इन सब में करना है, 1 का गुणा इन सब में करना है। तो कर दीजिए 1 5 5, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो आपका 0 कर देगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा हो वो 0 हो जाता है। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका 3 ही रहेगा। फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा, 0 कर देगा। फिर 1 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका 7 ही रहेगा। और फिर 0 का गुणा इन सब में करेंगे, 0 का गुणा 5 में होगा तो नीचे जब भी लिखते हैं, जब देखिए दूसरी वाली संख्या का इन सब में गुणा कर रहे हैं तो इसके नीचे लिखेंगे, और ऊपर वाली से एक अंक छोड़ के लिखना शुरू करेंगे। तो 0 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या 0 है तो 0 कर देगा सबको। 0 का गुणा 0 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 3 में करेंगे तो भी आपका 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में करेंगे तो आपका 0 ही हो जाएगा। 0 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। और फिर देखिए इसी तरीके से 4 का इन सब में गुणा कर लीजिए, 4 का इन सब में गुणा कर लीजिए। तो 4 का गुणा सबसे पहले 5 में कीजिए, और जब भी अब देखिए 4 का गुणा करने जा रहे हैं तो इसके नीचे लिखेंगे, तो ऊपर वाले से क्या, इसके जस्ट ऊपर वाली जो लाइन होती है वहां से एक अंक छोड़ के लिखना शुरू करते हैं। तो 4 का गुणा 5 में करिए, 4 पंचे होता है 20। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 में इकाई का अंक है 0, तो यहाँ ऊपर वाले से एक अंक छोड़ के लिखेंगे 0, इकाई वाला अंक यहाँ पे लिख लिया 0, और हासिल हो जाएगा आपका 2। फिर इसी तरीके से 4 का गुणा 0 में करेंगे, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 2 को जोड़ेंगे, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 0 और 2 का जोड़ हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। और फिर देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे, इसके पहले 0 वाले में गुणा किया तो यहाँ से हासिल नहीं मिला है, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 हो जाएगा 12। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 में इकाई का अंक है 2, तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और हासिल हो जाएगा यहाँ से 1। और फिर देखिए 4 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1। और फिर देखिए आपका 4, यहाँ पे कोई हासिल नहीं मिला हमें, 4 का गुणा 0 में किया है तो यहाँ से हासिल नहीं मिला है। फिर 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 सते क्या होता है 28 होता है, तो 28 आपका पूरा के पूरा यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसके पहले का हमें कोई हासिल नहीं मिला है। अब क्या करेंगे, लाइन खींच के सभी को जोड़ लेंगे। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 आपका उतर जाएगा, ज्यों कहते हो। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर से 3 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका 3 ही रहेगा। फिर ऊपर 0 0 का जोड़ 0, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका 2 ही रहेगा। फिर 7 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका 7, और फिर 7 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9। फिर 0 और 1 का जोड़ आपका 1 हो जाएगा। और फिर 8 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं तो 8 को ऐसे ही उतार देंगे। 2 के ऊपर नीचे भी कुछ भी नहीं तो 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। ये देखिए आपका दूसरा वाला भी सवाल हल हो चुका है।